नमस्कार, मैं हूं हेम बुतलाकोटी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हेम बुतलाकोटी व्लॉग्स। मैं फेसबुक पर भी अवेलेबल हूं हेम बुतलाकोटी के नाम से। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद है सोनम वांगचुक के बारे में बात करना, उनके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारियां देना, ताकि जिन लोगों को सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें कुछ पता चले। तो सोनम वांगचुक को बेसिकली आप में से कई लोगों ने टेलीविज़न के मीडियम से, सोशल मीडिया के मीडियम से, अखबारों के जरिए या किताबों के जरिए उनका नाम पढ़ा और सुना होगा। और सबसे बड़ी बात है, आप में से सभी ने थ्री इडियट पिक्चर देखी है। थ्री इडियट पिक्चर में आमिर खान ने जिस कैरेक्टर को निभाया है वो सोनम वांगचुक से प्रेरित है, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम फुनसुक वांगडू था और उससे पहले रणछोड़दास चाचड़ था। तो जो कैरेक्टर थ्री इडियट का लिया गया है वो सीधा सीधा सोनम वांगचुक के जीवन को दिखाता है। अब बात करने का जो मकसद है वो ये है कि आज की डेट में, आज 14-15 तारीख है जुलाई 2026 की, और सोनम वांगचुक जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 14-15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वो भारत के स्टूडेंट्स का समर्थन कर रहे हैं ताकि सरकारी व्यवस्था को सुधारा जा सके। एजुकेशन में जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक की समस्या हो, बंद होते हुए स्कूल हों, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का खत्म होना हो, एजुकेशन का भारत में बुरा हाल हो, इन सब चीज़ों को लेकर वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी तबीयत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग सोनम वांगचुक के बारे में कुछ चीजें जान लें। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक फेमस इंजीनियर हैं। इसके साथ ही वो एक इनोवेटर हैं। उन्होंने कई इनोवेशंस किए हैं। एक शिक्षा सुधारक हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में काफी लड़ाइयां शिक्षा को सुधारने के पीछे सरकार से लड़ी। एक पर्यावरणविद है, मीन्स वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, लद्दाख के, कश्मीर के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं, लड़ते रहे हैं। ये उनका एक जनरल सा डेटा है। उन्होंने कई आविष्कार किए। अगर हम इनोवेशन की बात करें तो उन्होंने कई आविष्कार किए, जिसमें एक आविष्कार है आइस स्तूपाज बनाना। अगर आपने देखा होगा तो सोनम वांगचुक पहले इंसान हैं जिन्होंने लद्दाख में विंटर में पड़ने वाली बर्फ को इकट्ठा कर बड़े बड़े आइस स्तूपाज का निर्माण किया। लोगों को, गांव के लोगों को उनके साथ जोड़ा और जब समर का सीजन आया तो धीरे धीरे वो बर्फ जो एक जगह पर स्तूपा के रूप में इकट्ठी थी पिघलनी शुरू हुई और वो बर्फ वहां के गांव वालों के जीवन को बदलने में काम आई। उसका पानी पीने में यूज हुआ, उसके पानी से एग्रीकल्चर को आसान बनाया गया, जिससे लोगों का जीवन आसान बना। तो ये सोनम वांगचुक का एक बड़ा इनोवेशन था, आइस स्तूपा का निर्माण करना। दूसरा, उन्होंने स्थापना की सैकमोल की, SECMOL, सैकमोल। सैकमोल का मतलब है स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना उन्होंने की सन 1988 में। और इसकी स्थापना के पीछे जो मकसद था, स्कूल कॉलेज में जो बच्चे फेल हो जाते थे, होपलेस हो जाते थे कि वो जीवन में क्या करेंगे, सुसाइड जैसा कदम उठा लेते थे, नशे के पीछे पड़ जाते थे, तो उन बच्चों को उन्होंने जो है एडमिशन दिया, अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया, उनके लिए स्कूल खोले और उनको व्यवहारिक ज्ञान देना शुरू किया। व्यवहारिक ज्ञान देने का मतलब था कि ऐसी ट्रिमर मशीनें बनाई गई जिससे भेड़ों के बालों को काटा जा सके,
अलग अलग लेवल पर छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को इनोवेट करना शुरू किया, जिससे कि वो जीवन में असफल होने के प्रयासों से या असफल होने की जो एक मानसिकता होती है उससे छूट पाए और इस समाज के साथ चल पाए। इसके अलावा सन 1994 में उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप नाम से एक अभियान चलाया और इस ऑपरेशन न्यू होप अभियान का मकसद था कि सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा को सुधारा जाए, अच्छी एजुकेशन को डेवलप किया जाए, सरकारी स्कूलों को इस काबिल बनाया जाए कि वहां पर बच्चे अच्छी एजुकेशन लेकर आगे बढ़ पाए। तो बिगड़ती हुई एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। इसके बाद उन्होंने HIAL हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव की स्थापना की। ये एक यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना सोनम वांगचुक ने ही की थी और यहाँ पर किताबों से ज्यादा ज्ञान व्यवहारिक शिक्षा पर और ऐसी शिक्षा पर दिया गया जिससे टिकाऊ जीवन शैली मिले। आमिर खान की 3 इडियट पिक्चर का वो सीन याद कीजिए जब उसके तीन दोस्त लास्ट में उससे मिलने जाते हैं लद्दाख में और वो देखते हैं कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है, बच्चे कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ चीजें इधर उधर चल रही हैं। तो ये जो कैरेक्टर था ये सोनम वांगचुक से प्रेरित था। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने सोलर हीटेड मड बिल्डिंग्स डिजाइन की और इससे क्या हुआ कि लद्दाख में जो टेम्परेचर विंटर में जाता है वो 0 डिग्री, -15, -20, -30 से भी नीचे चला जाता है। तो इस टेम्परेचर में लोगों को उनके घरों के अंदर नेचुरल तौर पर गर्म रखने के लिए इस टाइप के हाउसेस डिजाइन किए गए जिनका नाम दिया गया सोलर हीटेड मड बिल्डिंग्स। तो नेचुरली तरीके से घर के अंदर के टेम्परेचर को 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस तक मेंटेन किया गया, जबकि घर के बाहर का ये टेम्परेचर -30 डिग्री या 0 डिग्री, -20 डिग्री था। तो ये सोनम वांगचुक का एक बहुत बड़ा इनोवेशन है और इसकी वजह से वहां पर लद्दाख में जो हमारी आर्मी रहती है उनको बड़ी हेल्प मिली। सोलर टेंट बनाए गए, सोलर केव्स डेवलप की गई जिससे कि उनको लंबे वक्त तक के लिए बचाया जा सके। 2018 में सोनम वांगचुक को रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है जिसे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज उनको मिलता है स्विट्जरलैंड की तरफ से। तो 2 इंटरनेशनल अवार्ड उनको मिलते हैं। अब कहानी क्या आती है कि सन 2025 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा सोनम वांगचुक पर NSA लगाया जाता है और उनको आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त दिखाकर 1 साल के लंबे अंतराल के लिए जेल के अंदर ठूस दिया जाता है, जो निहायती बहुत ही शर्मनाक है कि हम क्या कर रहे हैं। जबकि उन्होंने किया क्या था, जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगे ये पूर्णतः गलत थे। सोनम वांगचुक ने लद्दाख को एक पूर्ण राज्य बनाने की मांग की थी। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के नेचर को, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ने की मांग की थी। सोनम वांगचुक की इस मांग पर वहां आंदोलन हुए और 4 लोगों की मौत भी हुई, लेकिन उन्हें ये कहकर जेल में ठूस दिया गया कि इन्होंने देश विरोधी एक्टिविटी की और देश को भड़काने का काम किया। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ये है कि आप लोग सोनम वांगचुक के बारे में जानें, समझें और वर्तमान सरकार
किस तरीके से भारत के लोगों को डील कर रही है, कितने ज्ञानी आदमी को डील कर रही है, हमारी आने वाली या जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए किस कदर एक तरफा व्यवहार कर रही है, इसको समझे। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी एज ए डिजिटल क्रिएटर ये शुरुआत है। आप लोगों का मोटिवेशन लाइक और सब्सक्राइब के जरिए मुझे मिलेगा तो मैं सेल्फ मोटिवेट हूँगा और मुझे अपने अंदर भी इनोवेशन करने का मौका मिलेगा, चेंजेस करने का मौका मिलेगा। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।